हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एसके सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अर्थशास्त्र विषय से जुड़े पाठ निर्धनता एक चुनौती के बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हैं। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन से सामाजिक समूह हैं जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? पहला विकल्प है ग्रामीण कृषि मजदूर परिवार। दूसरा विकल्प है नगरीय अनियत मजदूर परिवार। तीसरा विकल्प है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? पहला विकल्प है 2400 कैलोरी। दूसरा विकल्प है 2100 कैलोरी। तीसरा विकल्प है 2200 कैलोरी और चौथा विकल्प है 2500 कैलोरी। तो इसका पहला विकल्प सही है, 2400 कैलोरी। अगला प्रश्न है, उच्च कृषि विकास दर के कारण किन राज्यों में परंपरागत रूप से निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है? पहला विकल्प है केरल और पश्चिम बंगाल। दूसरा विकल्प है पंजाब और तमिलनाडु। तीसरा विकल्प है पंजाब और हरियाणा। चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में आई उल्लेखनीय गिरावट का कारण क्या है? पहला विकल्प है मानव संसाधनों का विकास। दूसरा है अनाज का सार्वजनिक वितरण। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। चौथा विकल्प है भूमि सुधार उपाय। तो इसका जो है चौथा विकल्प सही है, भूमि सुधार उपाय। अगला प्रश्न है, NREGA का पूर्ण रूप क्या है? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। पहला विकल्प है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चौथा विकल्प है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन से हैं? पहला विकल्प है उड़ीसा और बिहार। दूसरा विकल्प है हरियाणा और पंजाब। तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और पंजाब। चौथा विकल्प है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसका पहला विकल्प सही है, उड़ीसा और बिहार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम को कब लागू किया गया? पहला विकल्प है सन 2000 ईस्वी। दूसरा विकल्प है 2002 ईस्वी। तीसरा विकल्प है 2004 ईस्वी और चौथा विकल्प है 2006 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प है चौथा, 2006 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार एक लंबे समय से निर्धनता निरोधी उपाय की ओर कार्य कर रही है। भारत सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति किस पर आधारित है? इसका पहला विकल्प है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। दूसरा विकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहन। तीसरा विकल्प है संरचना कार्यक्रमों में निवेश एवं रोजगार में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक असुरक्षित सामाजिक और आर्थिक समूह कौन से हैं? पहला विकल्प है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।
दूसरा विकल्प है नवयुवक, तीसरा विकल्प है कुछ उच्च वर्ग के लोग, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगला प्रश्न है, निर्धनों में भी निर्धन कौन है? पहला विकल्प है औरतें, दूसरा विकल्प है बूढ़े लोग, तीसरा विकल्प है बच्चियां, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो है तीसरा विकल्प सही है, बच्चियां। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिसका उपभोग दूसरे अच्छे से करते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है। पहला विकल्प है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता, दूसरा विकल्प है सामाजिक अपवर्जन, तीसरा विकल्प है असुरक्षा और चौथा विकल्प है अंतर्राज्यीय असमानताएं। तो इसका सही विकल्प है दूसरा, सामाजिक अपवर्जन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या है? पहला विकल्प है कुपोषण, दूसरा विकल्प है बाल मजदूरी, तीसरा विकल्प है बेरोजगारी और चौथा विकल्प है निर्धनता। तो इसका जो है चौथा विकल्प सही है, निर्धनता। अगला प्रश्न है, NSSO का पूरा नाम क्या है? पहला विकल्प है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा विकल्प है नेचुरल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा विकल्प है नेशनल सैंपल स्टेन ऑर्गेनाइजेशन और चौथा विकल्प है न्यूट्रल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, भारत में कितने लोग निर्धन हैं? पहला विकल्प है 260 करोड़ लोग, दूसरा विकल्प है 200 करोड़ लोग, तीसरा विकल्प है 150 करोड़ लोग, चौथा विकल्प है 100 करोड़ लोग। तो इसका जो है पहला विकल्प सही है, 260 करोड़ लोग। तो इस प्रकार से आपने बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। आप इन प्रश्नों को लिख करके याद करें।